देखिए साहब, हमको कोई डर नहीं लगता है, ये बिल्कुल नहीं लगता। हम न हराम का कमाए हैं, हम लोग एक गरीब किसान परिवार के बेटे हैं। संघर्ष से हमारा मूल मंत्र है। बिल्कुल नरेंद्र मोदी कमाए है कि नहीं कमाए, लेकिन संस्थाओं का दुरुपयोग वो अपने लिए कर रहे हैं। आम इंसान का न्यायपालिका से भरोसा उठ जाएगा जिस तरीके का कृत्य ये लोग कर रहे हैं। अभी आप मौजूदा समय में देखिए, जो इनके खिलाफ थोड़ा भी आवाज उठाने की कोशिश करता है उसको हर तरह से दबाने की कोशिश करते हैं, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो। अब विधायकों की महंगाई आप देखिए, उनका रेट 100 200 करोड़ रुपए कर दिए हैं, ये खरीद कर सरकार गिरा देंगे। आप अगर नहीं बिक रहे हैं तो ईडी लगा देंगे, ईडी के माध्यम से आपको बुलाकर ये लाएंगे, खरीदेंगे। तो आप तो तानाशाही कर रहे हैं ना, बिल्कुल तानाशाही कर रहे हैं, इसको तानाशाही कहेंगे। प्रमुख गलत बोल रहे हैं। फिर देखिए, फिर तीनों सेना प्रमुख जो हैं, भैया सेना प्रमुख बने तो वो क्यों 62 साल के लिए हैं, वो क्यों 62 इयर्स के लिए हैं? वो 4 साल में बता दे कि वो भी रिजाइन कर देंगे, बात खत्म है। आप बताइए कि अभी कितने हमारे यहाँ आंकड़ा उठा के देखिए, 1 करोड़ पद सरकारी नौकरियों के रिक्त है। आप 1 करोड़ लोगों को चाहते जॉब देते, आप क्यों नहीं दिए? शोषण है सीधे, आप न्यायपालिका से लोगों का भरोसा उठा रहे हैं। इन्होंने ईडी को अपना हथियार बनाया, इनके सामने पेश किया। आज ईडी का उच्च अधिकारी ही तो कह रहा है कि जितने पहले से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई थे, जितने पहले से हम लोगों ने बयान दर्ज किए थे, सेम वही बयान है, कहीं से दोषी नहीं साबित होते। जिस तरह बारूद के ढेर पर देश को आज आप लाके रख दिए हैं, क्यों? धार्मिक उन्माद क्या है? 4 टॉप मोस्ट के लीडरशिप के यहाँ की शादियां मुस्लिमों के यहाँ हुई है, कहने की जरूरत। देखिए, आप तुष्टीकरण की राजनीति, देखिए मुद्दे की बात यही है, लेकिन आप हिंदू मुस्लिम धार्मिक उन्माद को जिस तरीके से कट्टरपंथ के चरम पर ले जाना चाहते हैं और उसकी आड़ में विकास जैसे संवेदनशील मुद्दे को दबाना चाहते हैं, रोजगार को खत्म कर देना चाहते हैं, महंगाई को एकदम चरम पर लेकर चले गए। जब 450 रुपए का सिलेंडर हुआ था तो लेकर कूद रही थी, सिलेंडर पटक रही थी। आज 1200 1250 रुपए का सिलेंडर है। आखिर कोई नेता क्यों नहीं बोलने के लिए तैयार है? नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार पर गाज गिरी है और लगातार ईडी के द्वारा धमकाया जा रहा, आपने देखा होगा कि सारे विधायक और मंत्री जो है गुवाहाटी में शिफ्ट कर दिया गया। कई चैलेंजेस सामने आ रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी के भी पीछे ईडी। इस देश में दरअसल ईडी का जो है खेल चल रहा है। हर इंसान जो बोल रहा है, जो जिसे लग रहा है कि हम भाजपा के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, उसके पीछे दरअसल ईडी को छोड़ दिया जाता है और फिर डरा धमकाकर किसी तरह उसके भावनाओं को, उसके बोली को चुप कराने की कोशिश की जाती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूथ कांग्रेस के वर्कर सूरज भान जी। सूरज भान सर, कैसे देख रहे हैं तमाम चीज़ों को? महाराष्ट्र सरकार के पे संकट है, क्या लग रहा है कि ईडी एक वो बड़ा हथियार है, किसी को भी धमकाया जा सकता है? अभी मौजूदा समय को देखते हुए जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही हैं और वो अपने हिसाब से उनके व्यवस्थाओं को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि ईडी अभी मौजूदा समय में सत्ता पक्ष का सबसे बड़ा हथियार हो गया है कि कैसे अपनी विरोधी पार्टियों को डराया जाए। जो नेता उनके सामने खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, जो नेता सच और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको ईडी के माध्यम से डराया जा रहा है। अभी आपने चर्चा किया महाराष्ट्र सरकार की, तो महाराष्ट्र सरकार देखिए, भाजपा की नीति अभी क्या चल रही है कि सरकार हमारी बहुमत से बने कि ना बने, जनता हमें चुने कि ना चुने, जनमत मिले कि ना मिले, लेकिन सरकार हम बनाएंगे। और उसमें क्या करते हैं, जनमत मिले कि ना मिले, हाँ, लेकिन तब भी सरकार बनाएंगे। वो इस तरीके से कर रहे हैं। क्यों खरीद नहीं रहे हैं विधायक को? अभी आप देखिए, अभी मौजूदा समय में कल जिस तरीके से संजय राउत को ईडी के द्वारा बुलाया गया है दिल्ली पूछताछ के लिए, उनको नोटिस दी गई है। आपको क्या लगता है कि क्या इसी समय मौके पर संजय राउत गलत हुए, इसी समय ईडी उनके तो खिलाफ जांच करेगी? और जिस समय महाराष्ट्र में सारे विधायकों को, अभी मध्य प्रदेश में इसके पहले की घटना आप उठा लीजिए, वहां पर पूर्ण समर्थन जन समर्थन से कांग्रेस की सरकार बनती है। उसके बाद अचानक से विधायकों को लेकर ये लोग सूरत चले जाते हैं जहां भाजपा के शासित प्रदेश सरकार रहती है। ठीक उसी तरीके से महाराष्ट्र में इन्होंने किया कि सारे विधायकों को सूरत ले गए, सूरत वाया गुवाहाटी ले गए, वहां पर सारे विधायकों को कैप्चर करके पकड़ के रखे हैं। और आज जो विरोध कर रहा है संजय राउत जैसा व्यक्ति, जो कि भाजपा की खिलाफत कर रहा है इस नीति का, उसके पीछे इन्होंने ईडी से नोटिस भिजवा दिया, सम्मन भिजवा दिया और उनको बुला रहे हैं पूछताछ के लिए। भी ईडी लग जाएगा, आप भी बहुत बोल रहे हैं। देखिए साहब, हमको कोई डर नहीं लगता है, ये बिल्कुल नहीं लगता। हम न हराम का कमाए हैं, हम लोग एक गरीब किसान परिवार के बेटे हैं। संघर्ष से हमारा मूल मंत्र है। बिल्कुल
नरेंद्र मोदी कमाए हैं कि नहीं कमाए, लेकिन संस्थाओं का दुरुपयोग वो अपने लिए कर रहे हैं। वो अपने सत्ता पक्ष में बने रहने के लिए, अपनी सरकार की अपने पार्टी की सरकार बनाने के लिए वो जिस तरीके से सरकारी संस्थाओं का दोहन कर रहे हैं, आने वाले समय में आप देखिएगा आम इंसान का न्यायपालिका से भरोसा उठ जाएगा, जिस तरीके का कृत्य ये लोग कर रहे हैं। अभी आप मौजूदा समय में देखिए, जो इनके खिलाफ थोड़ा भी आवाज उठाने की कोशिश करता है उसको हर तरह से ये दबाने की कोशिश करते हैं, चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, उनको गिरफ्तार किया जाता है। आप इन सब चीजों को समझिए। क्यों महाराष्ट्र में विधायकों की खरीद फरोख्त तो नहीं हुई? अभी तो जिस तरीके से विधायकों को ले जाकर कौन वहां भाजपा शासित प्रदेश में रखा है, कौन लाइजनिंग कर रहा है इन लोगों की? ये सब अमित शाह के बिल्कुल उन्हीं के इशारे पर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आप बैगन टमाटर हो गया क्या इधर से? बैगन टमाटर नहीं हो गया। देखिए साहब, ऐसा है कि बैगन टमाटर 100 रुपए 80 रुपए किलो है। ये तो महंगाई इनके राज्य में चरम पे है। विधायकों की महंगाई आप देखिए कि उनका रेट 100 200 करोड़ रुपए ये कर दिए हैं। ये खरीद कर सरकार गिरा देंगे। आप अगर नहीं बिक रहे हैं तो ईडी लगा देंगे, ईडी के माध्यम से आपको बुलाकर ये लाएंगे, खरीदेंगे। तो सीधी सी बात है भैया, इनको सरकार बनाने से मतलब है, चाहे सारे नियम कानून कायदे ताक पर रखने पड़े। सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है। कोई सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल खामोश है। सुप्रीम कोर्ट आखिर कर क्या सकती है? वो तो देख रही है। ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाने ही नहीं देंगे। ये तो सिर्फ चाहते हैं कि लोग टूट कर आए हमारी तरफ। अभी यही एकनाथ शिंदे जी शिवसेना के नेता थे, शिवसेना ने ही उनको विधायक बनाया, सारी चीज। ऐसा क्या हुआ कि एकनाथ शिंदे को पकड़ के ये लाए, अपनी तरफ किए। आज मौजूदा समय में जिस 40 विधायकों का वो दावा कर रहे हैं, वो क्यों वहां बैठकर, आसाम में बैठकर कौन सी सरकार बना रहे हैं? वो आए यहाँ पर फ्लोर टेस्ट देना आके महाराष्ट्र में, तब तो पता चलेगा कौन क्या है, किस तरीके से किसका बहुमत है, क्या सामने आ रहा है। वहां से आप गलत बयानबाजी लगातार किए जा रहे हैं फर्जी तरीके से। इससे तो यही सिद्ध हो रहा है कि भैया आप सत्ता पक्ष के इशारे पर आपको नचाया जा रहा है। टाइम आप लोग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। लगातार कांग्रेस बोल रही है, हर मुद्दे पे बोल रही है। कांग्रेस कहीं से पीछे नहीं है। हमारे नेता का जो न्याय के साथ, यूपी से बिल्कुल यूपी से है, तो बिल्कुल यूपी में ईमानदार कार्यकर्ता डरता नहीं है। बिल्कुल चलने दीजिए बुलडोजर। कहाँ चलाएंगे बुलडोजर? अरे आपके घर पे चलेगा बुलडोजर। अरे बिल्कुल चला दे भैया। हम कमा के, हमारा स्विस बैंक में अकाउंट नहीं है, हम गरीब किसान परिवार से आते हैं। बुलडोजर किस पर चला देंगे? हम लोग कोई अपराधी नहीं है, हम लोग कार्य करते हैं, सामाजिक सरोकारिता से जुड़े हैं। जहां तक बात आती है न्याय और सत्य और अहिंसा की, तो हम लोग हर मुद्दे पर लड़े हैं, लड़ेंगे। और आप देखिएगा यही आम जनमानस जागेगा और पूरा कांग्रेस के साथ खड़ा होगा। कांग्रेस वर्कर कह रहे हैं कि क्रांति आ गई। बिल्कुल आ ही रही, काहे नहीं आ रही है? अभी मौजूदा समय में पूरे देश में भैया अग्निपथ का विरोध पूरे देश में युवा कर रहा है। फायदा क्या निकला? आउटपुट क्या निकला? देखिए आउटपुट से नहीं मतलब है, आप तो तानाशाही कर रहे हैं ना। बिल्कुल तानाशाही कर रहे हैं, इसको तानाशाही कहेंगे। मतलब जहां पर पूरा समूचा 70% 80% युवा खुलकर जिस स्कीम की योजना के खिलाफ बोल रही है, आप उसको बदलने के लिए नहीं तैयार हैं। तानाशाही नहीं तो क्या कहेंगे? जिस किसान बिल को इन्होंने लाया, किसान बिल में जब किसानों का नुकसान था, सारे भारतवर्ष के किसान लामबंद हुए और किसान बिल वापस लेना पड़ा। आज आपको इस बात से डर लग रहा है कि इस बिल को वापस लेके मैं कहीं कमजोर न पड़ जाऊं। आप भारत की युवाओं के भविष्य को ताक पर रखकर आप अपने व्यक्तिगत ईगो को संतुष्ट करने में लगे हैं। ये कहां का आप, ये तीनों सेना प्रमुख गलत बोल रहे हैं। फिर देखिए, फिर तीनों सेना प्रमुख जो हैं भैया, सेना प्रमुख बने तो वो क्यों 62 साल के लिए हैं? वो क्यों 62 ईयर्स के लिए हैं? वो 4 साल में बता दे कि वो भी रिजाइन कर देंगे, बात खत्म है। क्यों नहीं रिजाइन कर दिए? उस समय वो क्यों नहीं समर्थन किए थे? क्यों नहीं बोले थे? आज क्यों आखिर बोल रहे हैं? आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, विरोध कर रहे हैं। देखिए एक बात समझिए, खाली बैठे हैं आप सारी चीज सेट कर रहे हैं। आपको अचानक लगा कि आने वाले चुनाव के समय में युवा हमसे जवाब मांगेगा कि आपने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, आपने अचानक से स्कीम लॉन्च किया। आप पूंजीपतियों सामंतवादियों के लिए कार्य करते हैं, इनको देना है अडानी और अंबानी जैसे लोगों को, महिंद्रा जैसे लोगों को युवा तैयार करके देना है, जो 15,000 रुपए में इनकी गार्डशिप करें, इनकी नौकरी करें। आप 4 साल अपने यहाँ 25,000 की नौकरी करवाएंगे, उसके बाद 18,000 को उनके यहाँ प्राइवेट में दे देंगे। सारे युवाओं को आप फोल्ड करना चाहते हैं। यही महिंद्रा जी बार बार तो ट्वीट कर रहे थे कि लोग छूट कर आएंगे वहां से जब सेवानिवृत्त होकर, तो मैं अपने यहाँ जॉब दूंगा। आप बताइए कि अभी कितने हमारे यहाँ आंकड़ा उठा के देखिए, 1 करोड़ पद सरकारी नौकरियों के रिक्त है। आप 1 करोड़ लोगों को चाहते जॉब देते, आप क्यों नहीं दिए? ट्विटर पे कह रहे हैं राहुल गांधी चोर है। नहीं, आप बोलना तो सबको आसान है ना, आप बोल तो सकते हैं। राहुल गांधी को चोर कहने वाले आप समझ, कहीं कोई नहीं प्रूफ, ईडी ने कहा तो कहां से गलत साबित हो गए? आप कहीं एक मुद्दे पर राहुल गांधी जी को आप कहीं पर साबित करके गलत दिखाइए, जो कहिए हम हारेंगे। कहीं पर भी कांग्रेस का कोई नेता, एक बात जान लीजिए, राहुल जी और प्रियंका जी और सोनिया जी के बारे में ये जिस तरीके का ईडी और सीबीआई का दोहन कर रहे हैं, एक दिन यही बिल्कुल दोहन है, शोषण है।
सीधे आप न्यायपालिका से लोगों का भरोसा उठा रहे हैं। राहुल गांधी को जिस हेराल्ड, नेशनल हेराल्ड का पूरा मामला आप बैठकर पढ़िए ना, जिस भाई आप सीधी बात समझिए कि इसको जिस तरीके से तुष्टिकरण अभी मौजूदा समय में क्या था, जिस अग्निपथ इनको लाना था, बवाल चल रहा था। राहुल जी को इनको पता था कि राहुल जी देश के युवाओं के साथ हर मुद्दे के साथ खड़े होते हैं, लड़ते हैं। इन्होंने ईडी को अपना हथियार बनाया, इनके सामने पेश किया। आज ईडी का उच्च अधिकारी ही तो कह रहा है कि जितने पहले से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई थे, जितने पहले से हम लोगों ने बयान दर्ज किए थे, सेम वही बयान है, कहीं से दोषी नहीं साबित होते। हम लोग तो ऊपर के अधिकारियों के दबाव में, ऊपर के आदेश पर हम लोग इनको पूछताछ के लिए बुलाए। क्या सिद्ध हुआ? कांग्रेस का ग्राफ नहीं गिर रहा है? कहां से गिर रहा है? कांग्रेस का ग्राफ उठ रहा है। एक देखिए होता क्या है, आप लड़ते नहीं, नहीं कभी कमल खिल रहा है। नहीं खिल क्या रहा है, ये तो आप सुनियोजित तरीके से प्लान किए हैं। आप जिस तरह बारूद के ढेर पर देश को आज आप लाके रख दिए हैं, क्यों? धार्मिक उन्माद क्या है? धार्मिक उन्माद क्या है? रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब का मुद्दा खत्म हो गया। हिंदू राष्ट्र का मुद्दा, हिंदू राष्ट्र आपने क्यों नहीं बनाया? आप भावनाओं से क्यों खेल रहे हैं? देखिए साहब, कहने के लिए बहुत सी चीजें हैं। आप टॉप के भाजपा नेताओं के लोगों के यहाँ उठा के देख लीजिए, 4 टॉप मोस्ट के लीडरशिप के यहाँ की शादियां मुस्लिमों के यहाँ हुई है। कहने की जरूरत, देखिए आप तुष्टीकरण की राजनीति, देखिए मुद्दे की बात यही है, तुष्टीकरण के लोभ में आप खोए हैं। अब आप जाके पता करिए ना, आप भी तो हर जगह पूछते हैं, आप जाके पूछिए, पता करिए, सबके सामने सच है, उनका बहुत भयावह सच सामने है। आप हमेशा संतुष्ट करके राजनीति करना चाहते हैं। बिल्कुल, क्यों? क्या है वो? क्यों मुस्लिम नहीं है? इस देश के नागरिक नहीं है? शादी किए आप, शादी करना सबका अपना अधिकार होता है। जिसको जहां पर लगता है, जिस तरीके से लगता है वो अपना करते हैं। देखिए वो निजी जीवन का मामला है, लेकिन आप हिंदू मुस्लिम धार्मिक उन्माद को जिस तरीके से कट्टरपंथ के चरम पर ले जाना चाहते हैं और उसकी आड़ में विकास जैसे संवेदनशील मुद्दे को दबाना चाहते हैं, रोजगार को खत्म कर देना चाहते हैं, महंगाई को एकदम चरम पर लेकर चले गए। स्मृति ईरानी जी कहां गायब हो गई हैं? जब 450 रुपए का सिलेंडर हुआ था तो लेकर कूद रही थी, सिलेंडर पटक रही थी। आज 1200 1250 रुपए का सिलेंडर है। आखिर कोई नेता क्यों नहीं बोलने के लिए तैयार है? आप जल्दी ही देखिएगा, वरुण गांधी ने अभी, इनके पार्टी के नेता ने युवाओं की नौकरी के लिए बोला है, उनके समर्थन में बोला है। आप देखिएगा उनकी भी बोलती बंद कर देंगे। तो आप ही के लोग हैं ना। देखिए बात लोग की नहीं है, जो संवेदनशील लोग होंगे, जो युवाओं के हित की बात करें। देखिए भैया, आप जनप्रतिनिधि कैसे बनते हैं? आप जनप्रतिनिधि कैसे बनते हैं? आप जाते हैं किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, चाहे आप एमपी बने चाहे एमएलए बने, आप जाते हैं वहां के कम से कम 2 लाख लोगों का, 3 लाख लोगों का विश्वास जीत कर आते हैं। वहां के लोग, वहां के युवा आपसे रोजगार को लेकर, न्याय को लेकर आप उनको लिए लड़ेंगे हर मुद्दे पर। उनके जो बुरे मुद्दे, जमीनी मुद्दे, समस्याएं होंगी, उनके लिए लड़ेंगे, इसलिए चुनते हैं आपको। गांधी जी कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? देखिए ये सब बात का मुद्दा, वरुण गांधी जी कांग्रेस ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे ये शीर्ष नेतृत्व जाने और वो वरुण गांधी जी जाने, लेकिन युवाओं के लिए बोल रहे हैं, वो युवाओं के पक्ष में बोल रहे हैं। आप समझिए कांग्रेस ऐसी नीतियों का हमेशा समर्थन करती रही है जो देश के विकास के लिए और रोजगार के लिए सहायक रहा है।